जय जगन्नाथ जी की। दोस्तों आज की कहानी 4 लोगों की। वो 4 लोग कौन? माता, पिता और 2 लड़के उनके थे। 2 लड़के, सारे लोग अपना साथ में रहते और अपना बच्चे पढ़ते लिखते चलता रहता। और पिताजी उनके नौकरी कर रहे थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे, मगर उनमें एक गड़बड़ी थी। वो गड़बड़ी क्या थी? वो शाम को शराब बहुत पीते थे। शराब पी के आते तो घर का माहौल बड़ा खराब होता। घर का माहौल का माँ से लड़ाई झगड़ा होता और बच्चे रोज रोज का किच किच देख के बड़े परेशान होते जा रहे थे। धीरे 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 करके दिन, समय, महीने बीतते चले गए। जब बीतते चले गए, पिताजी तो रोज की ही पीने की आदत थी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहने लगा और वो एक दिन ऊपर चले गए। जब वो भगवान जी के पास चले गए, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो चुके थे। उन्होंने अपने अपने रास्तों को चुन लिया। उसमें से एक दोनों बच्चे अपना अलग अलग चले गए। उसमें से एक बच्चा बड़ा गरीब और एक बच्चा इतना पैसे वाला, इतना अमीर हो चुका था कि लोग उसको देखते। अब जो उसके शुभचिंतक लोग थे, कुछ तो परिवार में सबके शुभचिंतक लोग, तो उनमें से उनके परिवार में भी थे। उन्होंने कहा चल के आज देखते हैं दोनों बच्चों की दशाएं इतनी अलग कैसे हो गई। एक ही माँ बाप ने परवरिश करी, एक ही ने सब कुछ किया, और तब भी दोनों के विचारधारा इतनी अलग अलग कैसे हो गई कि एक इतना गरीब है, एक इतना अमीर है। कुछ लोग गए, जो छोटा वाला लड़का था, जब उसके पास पहुंचे देखा वो पिए पड़ा था, ना बड़ों का आदर किया, ना उनसे कुछ कहा। तो उनके बड़ों ने सवाल किया कि तुम ऐसी हालत में क्यों? उसने बड़े नाराजगी से कहा कि अरे, जो मैंने घर पे देखा वही मैंने सीखा है और मैं उसी के साथ ही बर्ताव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी रोज शाम को पीते थे और एंजॉय के साथ रहते थे, मैं भी उसी एंजॉय के साथ रहना चाहता हूँ। बेचारे लोग फिर वहां से चले गए कि जब उसने इस तरीके से बोला, जब कोई इस तरीके से बोलेगा तो व्यक्ति क्या कर सकते हैं। वो लोग वहां से चले गए। अब बड़े वाले लड़के के पास गए। जब बड़े वाले लड़के के पास गए, वो उतना पैसे वाला था कि उनको थोड़ी देर बड़े लड़के से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब वो बैठे इंतजार कर रहे थे, बैठे, उसकी मीटिंग खत्म हुई, वो आया, उन्होंने बड़ों को देखा, उन्होंने, उस लड़के ने पैर छुए, उनसे बोला हाँ आप कैसे आए हैं? बोले हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई की तो ये स्थिति, तुम्हारी स्थिति ऐसी कैसी है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। बोले अरे क्या, जो मैंने घर से देखा था वही मैंने सीखा। अरे बोले तुम ऐसी कैसे बोल रहे हो? ये छोटा भाई बोल रहा है तो वो कि मैंने घर से जो देखा था वो सीखा, तो इतना खराब हो गया, और तुम भी वही बात कह रहे हो, जो मैंने घर से देखा था वही मैंने सीखा, तो मैं आज इतना, तुम इतने अच्छे कैसे बन गए हो? तो बोला कि अरे क्यों, मेरे घर में क्या खराबी थी? मेरी माँ इतनी मेहनती थी कि उसने हम लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतने समझदारी से सिखाया कि आज हम इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बोले कि और मेरे पिताजी में भी तो अच्छाई थी। वो इतने अच्छे, मतलब नौकरी करते थे और अपना, मतलब हम लोगों के लिए पैसा अर्न करके लेके आते थे, जिसकी वजह से तो माँ हम लोगों का पालन पोषण करती थी। और जब वो खाली समय में होते और शराब नहीं पिए होते, तो वो हमको अपने नौकरी के बारे में शिक्षा देते और हमको पैसे कमाने की तरकीबें बताते थे कि कैसे शेयर मार्केट में या अन्य जगहों पे पैसा लगा के उसको बढ़ाया जा सकता है। उनको बहुत नॉलेज थी। उसी नॉलेज, उन पिताजी की नॉलेज की वजह से आज हम इतने बड़े आदमी बन पाए। उनके अंदर भी बहुत अच्छाई थी, उन्हीं की वजह से तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हम चाहते थे उस माहौल को देख के कि मेरी माँ जो इतनी मेहनत कर रही है उसको ऐसा जीवन ना यापन करना पड़े, और पिताजी जो इतना बुरा आदतों में फंसे हैं, ताकि मैं ऐसी आदतों में ना फंसूं और ताकि मेरा और मेरे परिवार में कोई दुख का माहौल ना हो सके। हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, निगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। निगेटिव चीज़ों को हम देखेंगे और सोचेंगे तो हम बुरे ही विचार आएंगे, इसलिए हमें अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बोलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप शेयर करें और लाइक करें और दूसरों तक कहानी पहुंचाते रहें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सबको सुनने का मौका मिल सके। बोलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की।